फिलहाल जयपुर के चौमू से खबर। यूईएम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन यूईएम के वीसी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वजॉय चैटर्जी संबोधित कर रहे हैं। दरअसल यूईएम में ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर जानकारी दे रहे हैं कि बच्चों को हम कैसे प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। आप देखो, जो बच्चे 2019 तक सोचते थे कि मेरा रिक्रूटमेंट करने के लिए कंपनी आएंगे, कहां से आएंगे? जयपुर से आएंगे। मेरे रिक्रूटमेंट करने के लिए कंपनी दिल्ली से आएंगे। मेरे रिक्रूटमेंट करने के लिए कंपनी ज्यादा से ज्यादा बेंगलोर से आ सकता है। लेकिन आज बच्चों के लिए वर्ल्ड इज द अपॉर्चुनिटी। जो बच्चा अमेरिका के गूगल में प्लेसमेंट लेना चाहता है, ही कैन सिट फॉर प्लेसमेंट, क्योंकि प्लेसमेंट ऑनलाइन हो रहा है। जो बच्चा प्लेसमेंट लेना चाहता है, माइक्रोसॉफ्ट में बैठना चाहता है, ही कैन सिट, क्योंकि प्लेसमेंट ऑनलाइन हो रहा है। तो जितने कंपनी आज अमेरिका में बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, इंग्लैंड में बैठा हुआ है, कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड के बैठे हुए हैं, उनका प्लेसमेंट उनको अमेरिका के बच्चे के करा रहे हैं, इंडिया के बच्चे के करा रहे हैं, कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज हैपनिंग ऑनलाइन। वो ऑनलाइन में हो रहा है। तो ये जो मौका क्रिएट हुआ है, ये मौका क्रिएट हुआ है ऑनलाइन लर्निंग के जरिए। क्या दिक्कत आया है उसमें भी मैं बोलूंगा, उसको भी मैं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा और एक सुविधा मैं बताना चाहता हूं। ये बताना चाहता हूं कि देखो, आज बच्चे जो कोर्सेस करना चाहते हैं वो तो यूईएम में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मान लो एक बच्चा का मन में इच्छा है कि मैं हार्वर्ड के कोई एक कोर्स का सर्टिफिकेट हासिल करूं। देखो, 2019 तक बच्चा अमेरिका ट्रैवल करना पड़ता था। आज पूरा 4000 प्लस कोर्सेस ऑनलाइन में अवेलेबल करवा दिया गया है। हमारे यूनिवर्सिटी का, यूईएम जयपुर का कोई भी बच्चा आज हार्वर्ड का कोर्स करना चाहे, एमआईटी का कोर्स करना चाहे, कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी का कोर्स करना चाहे, कर सकते हैं। ऐसा है कि हमारे जितने बच्चे हैं, हर बच्चे कोई ना कोई कोर्स हार्वर्ड, एमआईटी, गूगल, एडब्ल्यूएस, ये सारे जगह से कर चुका है। आपको इतना बता सकता हूं कि ये जो प्लेसमेंट है और ये जो फॉरेन कोर्सेस है, इसमें बहुत सुविधा ऑनलाइन लर्निंग में प्रोवाइड किया है। हमारे प्लेसमेंट 2019 तक हाईएस्ट जॉब ऑफर होता था 40 लाख। 2021 में हम लोग 2020 में दैट वाज 72 lakhs। 2021 में करीब वी आर रीचिंग 1 crore पैकेज। कैसे वी आर रीचिंग? बिकॉज दीज कंपनीज हु आर पेइंग, जो ये सैलरी दे रहे हैं वो डॉलर में दे रहे हैं। तो डॉलर में जो सैलरी दे रहे हैं, वो अगर अमेरिका में रहते तो $10,000 बहुत बड़ा नहीं होता। लेकिन वही आप 5 लाख रुपया महीने सोचो तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ पैकेज द स्टूडेंट्स आर गेटिंग, इस साल 72 lakhs को भी हम एक्सीड कर गए। करीब 1 crore पैकेज वी आर रीचिंग। जो ऑफर अभी तक हुआ नहीं, लेकिन जो ऑफर का किया गया है, द स्टूडेंट हु विल गेट सिलेक्टेड is going to get an offer almost of 1 crore rupees, गीगा डेटा सेंटर से, अटलांटा यूएसए से। दिक्कत क्या हुआ है? दिक्कत भी थोड़ा बहुत हुआ है। जैसे कि आप समझते हो, एक बच्चा का पढ़ाई सिर्फ उनका हायर एजुकेशन का पार्ट नहीं होता। हायर एजुकेशन में वो ये भी चाहता है मैं थोड़ा खेलूं, ये भी चाहता है मैं स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा, मेरे दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठूं। वहां पे भी बच्चे सीखते हैं थ्रू पीयर लर्निंग। ये पीयर लर्निंग जो है, ये मिसिंग हो गया है। दिक्कत ये हुआ है कि पीयर लर्निंग मिसिंग हुआ है। दिक्कत ये हुआ है कि जिस कोर्स में प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लो फिजियोथेरेपी, मान लो एमबीबीएस, मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मान लो सिविल इंजीनियरिंग, तो ब्रिज तो बच्चा कंप्यूटर में नहीं बनाएगा। ये बच्चा जब इंजीनियर बनेगा तो ब्रिज तो कंप्यूटर में नहीं बनेगा, ब्रिज तो बाहर जाके ही बनाना होगा। तो दैट प्रैक्टिकल हैज बीन मिस्ड आउट। इसलिए भविष्य में हम लोग ब्लेंडेड लर्निंग में शिफ्ट हो जाएंगे।
ब्लेंडेड लर्निंग मतलब ऑनलाइन लर्निंग का जो जो सुविधा हम ले सकते हैं हम लेंगे, जैसे कि कोर्सेस, फॉरेन कोर्सेस, जैसे कि फॉरेन प्लेसमेंट्स, इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जहां पे बच्चा बाहर के साइंटिस्ट के सामने अपना रिसर्च प्लेस करेगा। लेकिन जो जो चीजें ऑफलाइन चाहिए, जैसे कि लैबोरेटरीज, जैसे कि ब्रिज बनाना, जैसे इन मेडिकल प्रोफेशन ऑपरेशन करना, वो सारे चीजें ऑफलाइन होंगे। ये ब्लेंडेड लर्निंग में हम धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे पास इसके जरिए एक चीज आज से 5 साल पहले बोला गया है, इस फ्लिप लर्निंग। आज से 5 साल पहले ये चीज बोला गया था, फ्लिप लर्निंग। हम लोग बहुत बार इसके चर्चा किए थे, इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे। ये पैंडेमिक में हम इंप्लीमेंट कर दिए फ्लिप लर्निंग। इसका मतलब क्या है? फ्लिप मतलब उल्टा। नॉर्मल लर्निंग में बच्चा क्लास में आके पढ़ता है, टीचर पढ़ाते हैं, फिर लेबोरेटरी में जाके, क्लास के बाद लेबोरेटरी में जाके उसको अप्लाई करते हैं, दोस्तों के साथ जाके डिस्कस करते हैं, उसको उसका एप्लीकेशन ढूंढते हैं। फ्लिप लर्निंग बोल रहा है, मैं क्लास में जो पढ़ाऊंगा अगले हफ्ते, उसका रिकॉर्डेड वर्जन यूट्यूब से मैं प्रोवाइड कर दूंगा 1 हफ्ते पहले। दिस इज द न्यू लर्निंग। आज से 1 साल बाद यही होगा कि 1 हफ्ते पहले आपको पूरा रिकॉर्डेड वर्जन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन क्लास में भी तो बच्चा आएगा, क्लास में द एप्लीकेशन विल बी डिस्कस्ड। क्लास में जाके एप्लीकेशन डिस्कस होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लो आप ज्यादा समझ सको, अच्छे तरीके से इसको लिख सको, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि आप फ्लिप लर्निंग लिखोगे तभी एकेडमिक कम्युनिटी इसको इंप्लीमेंट करेगा। आप लोग जो लिखते हो वही चीज अल्टीमेटली लोग लेते हैं। तो मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। ये पानी, आप जानते हो पानी का पीएच वैल्यू होता है। पानी का पीएच वैल्यू होता है। पीएच वैल्यू कितना होने से वो पानी सबसे अच्छा माना जाता है? 7 होने से, न्यूट्रल। 7 होने से हम मानते हैं कि पानी न्यूट्रल है। 7 से कम हो जाए तो एसिडिक है, 7 से ज्यादा हो जाए तो एल्कलाइन है। हम ऐसे मानते हैं। एसिडिक पानी अच्छा नहीं होता है, एल्कलाइन पानी भी, ज्यादा एल्कलाइन पानी भी अच्छा नहीं होता है। 7 होने से उसका पीएच वैल्यू सही रहता है। तो हम लोग क्लास में अब तक क्या करते थे? 2019 तक हम लोग क्लास में पढ़ाते थे पानी का पीएच वैल्यू 7 है बेटा। हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं ये जो आप चूना जो लगाते हो, सफेद कलर का जो चूना ही बोलते हो उसको,